हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एक ब्रेन ईटिंग अमीबा की। ये क्या है, न्यूज़ कहाँ से आई है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। नाउ सी, न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ कोरिया में दिखाया कि पहली बार एक इंसान की डेथ हुई है। किसकी वजह से? ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से। अब इस ब्रेन ईटिंग अमीबा का नाम क्या है? नाइग्लेरिया फौलेरी। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नाम है। अब आप इसको नॉर्मली ब्रेन ईटिंग अमीबा, और ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जो साइंटिफिक नेम है उससे आप इसको याद रख सकते हैं। अब न्यूज़ क्या सामने आई कि एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 50 साल की थी। थोड़े दिन पहले वो थाईलैंड में थे, काफ़ी दिन से थाईलैंड में रह रहे थे साउथ कोरिया आने से पहले। जब वो साउथ कोरिया में आए, उसके बाद उनकी वहाँ पे डेथ हुई इस फैटल इन्फेक्शन से। रेयर येट फैटल, तो देखो ये भी लिखा है साथ में रेयर। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन बीमारी है, ये इन्फेक्शन है, रेयर है लेकिन जानलेवा है। अब कोरियन डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी KDCA उसने रिवील किया कि ये, जैसे मैंने आपको इनकी स्टोरी बताई, कि थाईलैंड में थे और फिर ये साउथ कोरिया में आए। जब इनके सिम्टम्स किस तरीके से शुरू हुए, जब इमरजेंसी रूम में लाया गया तो एकदम सर दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग, स्टिफनेस, मतलब गला एकदम सख्त हो गया, मूव नहीं हो रहा, स्टिफ हो गया, स्लर्ड स्पीच, प्रॉपरली वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं। तो ये सब रिपोर्ट में कहा गया। अब जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, जब भी किसी को कोई भी सिम्टम आएगा तो उसके टेस्ट किए जाएंगे। जब टेस्ट किए गए तो पता चला ये केस नाइग्लेरिया फौलेरी का है। तो अब इससे हमको क्या डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी दुनिया आज का जो समय है, हम ऑलरेडी एक पैंडेमिक में चल ही रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोविड खत्म हो गया। फिर से आप चाइना में देख सकते हो कि क्या हो रहा है, और इंडिया में भी कुछ केसेस अगर पाए जा रहे हैं फिर से कोविड के। तो अभी आप नहीं कह सकते कि पैंडेमिक हैज़ एंडेड। तो जब भी अब पैंडेमिक में ऐसी कोई नई इन्फेक्शन निकल के आती है तो डर तो लगता ही है। अब ये हम जानेंगे कि ये किस तरह से इन्फेक्ट करता है। तो ब्रेन ईटिंग है तो दैट मीन्स कि जो आपके ब्रेन के टिश्यूज हैं उन पे ये एक्ट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है इसका साइंटिफिक नेम जो मैंने आपको बताया। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा क्या है? ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। अब इसके काफी सारे स्पीशीज हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी स्पीशीज है जिस नाइग्लेरिया फाउलेरी जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। हर अमीबा और भी बहुत तरह का है लेकिन ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता। दिस स्पीशीज इन पर्टिकुलर, जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी, ये ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए फॉर योर स्टैटिक कि अमीबा क्या है। तो आप कह सकते हैं अ टाइप ऑफ सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल से बना हुआ ये एक ऑर्गेनिज्म है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और ये याद रखना कि ओनली वन ऑफ इट्स स्पीशीज, तो वन ऑफ इट्स स्पीशीज जिसको नाइग्लेरिया फाउलेरी कहते हैं, ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करती है। पहली बार इसको ऑस्ट्रेलिया में डिस्कवर किया गया था 1965 में। अब ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है आपके वार्म बॉडीज में, जहाँ पे पानी थोड़ा गर्म होगा, गुनगुना, जितना टेम्परेचर आपके लोकल वाटर बॉडीज का या किसी भी पानी का होगा, जो आपका नॉर्मली फ्रेश वाटर बॉडीज रहती हैं, कहाँ पे होती हैं? जैसे हॉट स्प्रिंग्स रहते हैं, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, जिसमें पानी थोड़ा वार्म टेम्परेचर रहेगा, वहाँ पे ये पाया जाएगा। तो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में ये पाया गया है, रिपोर्ट किया गया है, इसलिए इसको ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज में कॉज ऑफ कंसर्न भी कहा गया है, इंक्लूडिंग इंडिया। कि इंडिया में भी ऐसा केस आ सकता है आने वाले समय में, ये हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे अब आपसे पूछा कि नाइग्लेरिया फाउलेरी कहाँ पाया जाता है, तो ल्यूक वार्म वाटर, जहाँ आपका गुनगुना पानी है, उन एरिया में। सो दिस इज हीट लविंग। हीट लविंग को अनदर वर्ड हम यूज करते हैं थर्मोफिलिक। थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लविंग। तो ये जहाँ पे गर्म पानी होगा वहां पे ये ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा। तो यू कैन गिव ये सारी एग्जाम्पल्स। अब जो अनट्रीटेड जियोथर्मल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, रिक्रिएशनल वेन्यूज हैं जहाँ पे पानी को थोड़ा गर्म रखा जाता है, एंड दे आर पुअरली मेंटेन्ड, यानी वहाँ का हाइजीन अच्छा नहीं है। कुछ एरियाज का यू कैन नॉट बी श्योर कि क्या हाइजीन कंडीशंस वहाँ पे मेंटेन किए जा रहे हैं, वहाँ पे कंटामिनेशन बाय दिस अमीबा वो हो सकती है। अब ह्यूमंस को कैसे इन्फेक्ट करता है?
नोज के थ्रू अगर ये हमारी बॉडी में जाता है, ब्रेन तक ट्रेवल करता है, ब्रेन के टिश्यूज को ये फिर डैमेज करने लगता है। अब नाक में कैसे जाएगा? इनफैक्ट जब आप नाक अपना साफ कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल साफ कर रहे हैं, उस पानी में इस अमीबा का कंटामिनेशन है तो भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। आप स्विमिंग कर रहे हैं तो हम कई बार डाइव करते हैं पानी के बीच में, तो भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। ये सब इसके सोर्सेज है हमारी बॉडी में जाने के। अब जो लोग नॉर्मली आप कह लीजिए वाटर वेपर्स या एरोसोल ड्रॉपलेट्स, साइंटिस्ट हैवंट फाउंड एनी एविडेंस, तो ये जानना आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि क्या कोई छींक मार रहा है तो थ्रू एयर क्या ये ट्रैवल कर पाएगा? तो इस तरह का कोई एविडेंस अभी तक हमको नहीं मिला है कि वाटर वेपर या एरोसोल ड्रॉपलेट से इसका इन्फेक्शन हो। तो फिलहाल अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है। डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो इसका इन्फेक्शन के केसेस हमको मिले हैं। तो ब्रेन में जाके आपके ब्रेन टिश्यूज को ये डिस्ट्रॉय करेगा। अब यहाँ पे एक और टर्म है कि ये बहुत डेंजरस इन्फेक्शन करता है। उस डेंजरस इन्फेक्शन को हम पैम बोलते हैं। पैम का फुल फॉर्म है प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो एनसेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये आपको टर्म भी याद रखनी है। दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पैम जो डेंजरस इन्फेक्शन जो करता है, सिम्टम्स जैसे इन व्यक्ति को हुआ जो 50 ईयर्स ओल्ड जिनकी डेथ हुई कि पहले हेडेक हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, नौशिया फील हो रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद जो आपके सिम्टम्स हैं और ख़राब होते जाएंगे, कन्फ्यूजन होने लग जाएगा, सीजर्स आने लग जाएंगे यानी दौरे पड़ने लग जाएंगे, हेलुसिनेशंस होने शुरू होंगे, तो हो सकता है इंसान कोमा में भी चला जाए। तो इस तरह के इसके सिम्टम्स रहते हैं। तो क्या अभी तक कोई ट्रीटमेंट किसकी अवेलेबल है? तो पर्टिकुलरली इसके लिए अभी तक फिलहाल कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो एट प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स जो है, अलग अलग दवाइयाँ ट्रायल बेसिस पे लोगों को दिए जाते हैं। एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकेनाजोल, रिफैम्पिन, मेलेटिफोसिन, डेक्सामेथासोन। तो ये सब का कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स अपने हिसाब से कि किस तरह के सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ये वाले पर्टिकुलरली मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। अब यहाँ पे खास बात, ये आपका साइंस एंड टेक से भी, जनरल साइंस में बायो में भी ये टॉपिक कवर होता है कि आपको स्टेटिक अमीबा के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी स्पीशीज क्या कॉज कर रही है, ब्रेन में कैसे इन्फेक्शन कर रहा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी रिलेटेड है। कैसे? क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है कहाँ पाई जाती है, वार्म वाटर्स में, जहाँ पे थोड़ा पानी का टेम्परेचर, फ्रेश वाटर का, लेक्स का पानी थोड़ा गुनगुना होगा। तो ऑलरेडी अगर आप देखें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी मेल्ट हो रही, जो आपकी आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। तो आने वाले समय में जब दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे ये अमीबा ज़्यादा थ्राइव करेगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा, राइट, बिकॉज दे थ्राइव इन वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज। तो जितना जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 46 डिग्री सेल्सियस है तो हाई टेम्परेचर्स पे भी अमीबा रह सकता है। बहुत सारी स्टडीज़ ने ये भी बताया है एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़्यादा है तो भी आपका लेक्स का, रिवर्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो यस, ये सब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो अमीबा को ग्रो करने के फेवरेबल इन्वायरमेंट आप इसको कंसीडर करेंगे। सो इट इज कनेक्टेड विद क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू अबाउट दिस रिसेंट इन्फेक्शन। कोई कंफ्यूजन आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं और अनअकैडमी के साथ आप प्रिपेयर कीजिए। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और दिस इज़ माय कोर वीरो यूपीएससी। अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। रिवीजन बैच हमारा 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, आरंभ 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। सो ईएमआई पे कोर्सेज आप ले सकते हैं, 0% ईएमआई है, आपके पॉकेट पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।